हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। मैं एक आर्टिकल उठाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस पेपर का जो आज का आया है एंड उसमें हम देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए और क्या चीज़ें मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए और इन्जॉय करने के लिए हैं। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ देख सकते हैं। ट्विटर या इंस्टाग्राम पे अगर मैं आपकी कोई क्वेरीज नहीं सॉल्व कर पाता हूँ यूट्यूब पे, या मैं डायरेक्ट कोई वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। दिस विल ऑल्सो गिव मी आइडियाज़ कि भाई किस चीज़ पे वीडियोस बनानी चाहिए मुझे। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा मैसेजेस का बैकलॉग चल रहा है। मैं इन टाइम सारे मैसेजेस को रिप्लाई करूँगा बट टाइम लग सकता है। सो दिस इज़ द आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और इसको आर्टिकल को पढ़ो। गो एंड रीड दिस आर्टिकल फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जब हम लाइन बाय लाइन इस आर्टिकल की बात करेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वीडियो में तो मैं आर्टिकल ये दिखाऊंगा ही, बट अगर आपने पहले से अपने आप से इस पर थोड़ा दिमाग लगाया हुआ होगा तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। राइट, तो पॉज द वीडियो, रीड दिस आर्टिकल एंड देन कम बैक टू द वीडियो, कंटिन्यू। सो जो लोग यहाँ से गए और जो लोग ये आर्टिकल पढ़ के आए, यू आर ग्रेट एंड इवेंचुअली मेहनत कर रहे हो अपनी तैयारी में, ये मेहनत आपको फल लाएगी। दिस इज़ एन आर्टिकल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस, विच इज़ बोथ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। राइट, सो लेट्स गेट इनटू दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल शुरू होता है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हैज़ ऑलवेज बास्क्ड इन इट्स ब्लंटनेस एंड कैंडर। तो मतलब ये कुछ अपना ये इंट्रो है। इंट्रो में मतलब आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया है कि भैया क्या है, कैसे है, अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पैराग्राफ पे हम आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में इवेंट क्या हुआ, यहाँ पे बात हो रही है व्हाट वाज द इवेंट, कि भाई किस कारण ये आर्टिकल लिखा गया, क्या चीज़ यहाँ पे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि यूएस की 7th नेवल फ्लीट जो है, सॉरी अबाउट दैट, सो यूएस की जो 7th नेवल फ्लीट है उसकी एक शिप यूएसएस जॉन पॉल जोन्स अप्रॉक्सीमेटली 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आ गई। अप्रॉक्सीमेटली 130 माइल्स वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप विदाउट रिक्वेस्टिंग इंडियाज कंसेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है दूसरे ही पैराग्राफ में, विच इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं डाली है तो ये वाला टर्म आपको कंफ्यूज करेगा कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। राइट, तो EEZ क्या होता है कि हर देश के 200 नॉटिकल माइल्स की, जैसे अगर लेट्स से इंडिया का मैरीटाइम मैप हम बनाते हैं तो ये इंडिया की बाउंड्री है। राइट, तो इस पे 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट जितना भी एरिया होता है दैट इज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड एक और चीज़ होती है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर्स। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको टेरिटोरियल वाटर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्लस EEZ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है और आप अपना बस न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ यहाँ से पता चलेंगी। क्यों? क्योंकि जब कुछ नया टर्म आएगा तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि भैया आप जाके उसको गूगल करो कि भैया क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो EEZ में क्या होता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक, और यहाँ पे जो दिक्कत हुई है वो इस वजह से हुई है कि लेट्स से दिस इज इंडियाज लैंड बाउंड्री, लैंड इंडिया, तो यहाँ तक 200, सॉरी अबाउट दैट, तो 200 नॉटिकल माइल्स, ये अगर 200 है, ये अगर 200 नॉटिकल माइल है तो ये इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। बट यूएस की जो ये शिप है जॉन पॉल जोन्स यूएसएस, वो 130 नॉटिकल माइल तक आ गई है। मतलब ये चीज़ जो थी दिस वॉज 130 नॉटिकल माइल्स। तो ये एक कारण कंसर्न का क्यों है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में देश की सॉवरेनिटी को मतलब पूरी तरह से नहीं माना जाता, क्योंकि पूरी तरह से सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स में माना जाता है, बट आप जनरली इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप परमिशन लें, राइट, विच इज़ द प्रॉब्लम हियर कि भाई इन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के लिए न्यू दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया का आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, बट यूएस की जो एजेंसी थी उसने ऐसा नहीं किया एंड दे वेंट ऑन टू डिक्लेयर फ्रीडम ऑफ नेविगेशनल ऑपरेशंस। तो ये दूसरा मेजर टर्म आपका आ गया EEZ के बाद, फ्रीडम ऑफ नेविगेशनल ऑपरेशंस, फोनॉप्स, फ्रीडम ऑफ नेविगेशनल ऑपरेशंस, राइट। तो फोनॉप्स कौन डिक्लेयर करता है, मतलब किस बेसिस पे इन्होंने इस चीज़ को बोला, राइट। तो अगर आप इसमें घुसोगे कि भैया फोनॉप्स कहाँ से आया कैसे आया, तो यू विल हैव टू रीड अबाउट UNCLOS, राइट। तो UNCLOS क्या है, UNCLOS अगर किसी को पता है तो UNCLOS के बारे में नीचे मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में लिख के बाकी सबको भी बताएं। तो ऐसी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से नोट करनी होती है कि जैसे आर्टिकल आपने पढ़ लिया बट आपको कॉन्सेप्ट दूसरे ही पैराग्राफ में दो मिल गए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दो आपके पास आ गए, तो आपको एक कॉन्सेप्ट्स नोट करने चाहिए, रादर देन कि भैया ये क्या इवेंट हुआ, किसने किसको क्या बोला, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो दो कॉन्सेप्ट हमें इसी पैराग्राफ में मिल चुके हैं, फोनॉप्स एंड EEZ, राइट। तो फिर अगले पैराग्राफ पे आते हैं, सेवरल एलिमेंट्स एंटरिंग इंडियन वाटर्स विदाउट परमिशन, राइट। तो ये फिर अब बताते हैं कि मतलब इससे दिक्कत क्या हुई है हमें। तो द फैक्ट इज दैट फोनॉप्स हैव हैपेंड अर्लियर डज नॉट इन एनी मैटर नॉर्मलाइज व्हाट हैपेंड ऑन April 7। तो कह रहे हैं कि भाई जो फोनॉप्स है पहले हुआ है, राइट, कि यूएस ने पहले भी ऐसा किया हुआ है कि भाई 130 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि ये टेरिटोरियल वाटर्स नहीं है, राइट। तो एक्चुअली दो की वजह तीन कॉन्सेप्ट आ गए हैं इसी पैराग्राफ में कि EEZ अगर आपको पता होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, तो आपको टेरिटोरियल वाटर्स की बात भी पता होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि भाई इससे दिक्कत नहीं है कि भाई फोनॉप्स, मतलब इस चीज़ से हम ये नहीं बोल सकते कि भाई पहले भी आपने ऐसा किया हुआ है तो आज भी आप ऐसा करेंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ पे हम जाते हैं। यहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, यहाँ पे बस सेटअप हुआ है, राइट, सेटअप कि भाई आगे जो ये कहानी सुनाएंगे तो कहानी की शुरुआत कैसे हुई, राइट। तो अगले सेक्शन पे आते हैं, वहाँ पे अब इन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दी कि दिस इज़ द स्टोरी, कि भाई पहले क्या हुआ था। उन्होंने बोला कि भाई 7 अप्रैल को जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यूएस की शिप्स आई, ऐसा पहले भी हुआ था, ये बोल के आप उसे दोबारा नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो पहले ये कब हुआ था उसके बारे में अब ये बता रहे हैं कि भाई इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1971, राइट, जो जिसको मतलब विच वॉज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ था कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट जो थे रिचर्ड निक्सन एंड हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंजर, उन्होंने पाकिस्तान की साइड ली थी, राइट, उस टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान की साइड ली थी। तो दिस इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल विच इज़ टेलिंग यू अबाउट दी बैकग्राउंड। यहाँ पे आपको मिल रहा है ढेर सारा बैकग्राउंड कि भाई इंडिया के फॉरेन रिलेशंस किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। कि पहले, अब जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया यूएस आर वेरी क्लोज एलाइज, कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहे हैं, क्वाड ग्रुपिंग जैसे हमने बना ली है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कर रहे हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं था। तो ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो उस टाइम पे यूएस ने इंस्टेड ऑफ इंडिया पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। तो इस पॉइंट पे मतलब ये भी कोई नोट करने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड है, ये आपको पता होना चाहिए, बट आपको बहुत ज़्यादा कहीं मेंशन करने को ये नहीं आएगा। क्योंकि जनरली आप देखोगे तो मेंस में या प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे आते हैं, एंड करंट अफेयर्स में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई 1970 और में किसने किसको सपोर्ट किया था, बट आपको पता हो तो अच्छा है, राइट। सो एयरक्राफ्ट, नाउ ये भी अगेन ये स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, आगे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। एज द टाइड ऑफ वॉर टर्न्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, यूएस नेवी का टास्क फोर्स 74 ऑफ द 7th फ्लीट, मतलब बेसिकली क्या हुआ कि भाई
1971 वॉर जब हुआ नवंबर दिसंबर में, 3 दिसंबर को आई थिंक ये वॉर शुरू हुआ था। तो एंड इट लास्टेड फॉर ऑल ऑफ अबाउट 17 डेज। इंडिया वॉन अ क्रशिंग विक्ट्री। बट द आइडिया इज़ कि भाई जब पाकिस्तान हारने लगा तो पाकिस्तान ने सबको बोला कि भाई कोई मदद करो, क्या करो, ये करो। यूएस रिस्पॉन्डेड। यूएस ने अपनी एक सेवन्थ फ्लीट जो है उसको इंडिया की तरफ भेजा। एंड इंडिया की सेवन्थ फ्लीट लेड बाय द एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज। तो जब इंडिया के पास उस टाइम पे मतलब इंडिया की नेवी इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी आज की डेट में है, एंड यूएस की नेवी बहुत सालों से मतलब कई दशकों से बहुत ज़्यादा पावरफुल रही है। तो उस टाइम पे एक और चीज़ चल रही थी विच वॉज दी वियतनाम वॉर। तो यूएस वॉज वेरी इन्वॉल्व इन वियतनाम वॉर, एंड वियतनाम वॉर के चलते हुए यूएस की काफ़ी ज़्यादा फ्लीट्स साउथ ईस्ट एशिया में डिप्लॉयड थी। तो वहाँ से हेनरी किसिंजर ने बोला कि सेवन्थ फ्लीट को इंडिया की तरफ भेजा जाए। एंड द ब्रिटिश ऑल्सो केम इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1971, राइट। तो आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे इस 3 पैराग्राफ में क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ कहानी सुन रही थे एंड मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नोट करने के लिए आपको नहीं था। तो ये आगे और कहानी चल रही है। कहानी में ये बोला जा रहा है कि भाई जो यूएस और ब्रिटिश नेवीज़ इंडिया की तरफ अपनी फ्लीट्स भेज रही थी तो ये एक ब्लफ था, क्योंकि वो लोग इंडिया से वॉर नहीं चाहते थे, बस वो इंडिया को डराना धमकाना चाहते थे कि भाई मतलब देखो पीछे हट जाओ नहीं तो हम भेज रहे हैं, ऐसे करके, राइट। सो ऑब्वियसली इंडिया ऑल्सो हैड फ्रेंड्स, राइट। और ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पे भी इंडिया में मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी हाई थी। तो मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम के जगजीवन राम थे, उन्होंने बोला कि भाई सेवन्थ फ्लीट भेजो या 70th फ्लीट भेजो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है हम करेंगे, राइट। विच हैज़ ऑल्सो बिन इंडिया स्टैंड रिसेंटली कि भाई आपको करना है जो वो आप देखिए, हमें जो करना है हम देखेंगे, विच शुड बी अ गुड पॉलिसी स्टैंड इन जनरल। तो उसके बाद फिर इंडिया की फ्लीट के बारे में कुछ यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि भाई ये भी बैकग्राउंड है, राइट, कि इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर जो था विक्रांत, तो विक्रांत पे करीब सिर्फ 20 लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जबकि यूएस की फ्लीट पे ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होंगे एंड ब्रिटेन की भी फ्लीट आ रही थी। तो यहाँ पे अगले 3 पैराग्राफ में भी क्या चल रहा है, स्टोरी कुछ नोट करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको अगर ये स्टोरी पता हो, स्टोरी याद है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि फिर जो आप आगे बात करते हो, फिर जो आप पॉइंट अपना बनाने की कोशिश करते हो तो आप उसे स्टोरी से बैक कर सकते हो, राइट। अगले पे आए, राइट। एंड फाइनली इंडिया ने अपना, जैसे पाकिस्तान ने लोगों को बोला कि भाई मदद करो, उसी तरह इंडिया ने भी लोगों को बोला मदद करो। एंड इंडिया हैड साइंड द इंडो सोवियत ट्रीटी, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप पैक्ट। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या आपने फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ भी पढ़ा है, तो इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विच लास्टेड फॉर अबाउट 20 ईयर्स, तो ये हमने साइन करी थी 1971 में। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई वॉर हो सकता है, हमें ऑलरेडी लग रहा था कि भाई इफ़ देयर इज़ अ वॉर US and Britain will support पाकिस्तान, एंड इन सच अ केस हमें भी allies चाहिए। तो आज की डेट में जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि भाई इंडिया और US बहुत स्ट्रॉन्ग allies हैं, बट 1971 में इंडिया एंड USSR had signed a treaty of friendship, right? तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था उस पॉइंट पे। एंड जैसा कि आप जानते ही हो कि कोल्ड वॉर के दौरान 2 सुपर पावर्स थी वर्ल्ड में, USSR एंड USA। तो इंडिया 1971 के बाद USSR के साथ अलाइन था, एंड विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई कि जब 2004 में इंडिया ने US के साथ सिविल न्यूक्लियर डील, 2004 या थिंक 5, 6, 7, 8 कुछ था ये, बट 2000s में जब इंडिया ने US के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी तो उस टाइम पे इंडिया US रिलेशंस वर स्टार्टेड चेंजिंग, जो कि आगे फिर यहाँ पे भी बात करते हैं ये कि कहानी में फिर क्या हुआ कि भाई इंडिया एंड US बिकेम फ्रेंड्स इफ नॉट एलाइज। एंड क्वाड के बारे में भी ये बात करते हैं, जिसके बारे में हमने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी। एंड फिर ये इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स जो 1998 में हमने किए थे, जिसपे आई थिंक एक काफ़ी पॉपुलर मूवी पोखरन करके भी बनी हुई है। सो ये वाली सारी चीज़ें अब अगेन स्टोरी में आ गई हैं। आपको मतलब ये स्टोरी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये स्टोरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये आई हैं कि क्वाड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो सेकंड पैराग्राफ में हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट थे, दिस इज द 4th कॉन्सेप्ट।
कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से मतलब कॉर्ड का ग्रुपिंग है, एंड फल्क्रम ऑफ फ्यूचर एशियन नेटो। तो ये आ गया अगला कॉन्सेप्ट कि नेटो क्या है। अगर किसी को पता है कि भाई नेटो क्या है तो भाई नीचे वो कमेंट्स में बताओ, ताकि बाकी सबको भी फ़ायदा हो। अगर नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशंस में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इतनी एक्टिव नहीं है शायद ये ऑर्गेनाइजेशन अब, बट कोल्ड वॉर के दौरान ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। तो ये दो और कॉन्सेप्ट आ गए विच यू शुड नोट फ्रॉम हियर। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें हाउ इट सीम्स। तो अब फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये इसके पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है, कि ये जो यूएस ने किया है पहले कब किया था। तो राइट, अगर हम बात करें पूरे आर्टिकल की, तो आर्टिकल का फ्लो क्या था कि भाई फर्स्ट पैराग्राफ जो था आपका इंट्रो, कि भैया क्या होने वाला है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया 2-3 मेजर इवेंट, मतलब इवेंट क्या हुआ, इवेंट में हमें मिले 3 कॉन्सेप्ट्स। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बताई हिस्ट्री, कि भैया हिस्ट्री क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हिस्ट्री में भी एंड में आके हमें, हिस्ट्री के बाद उन्होंने बताया कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब ये वाला जो पैराग्राफ है दिस इज़ कंटेम्प्रेरी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि आज की सिचुएशन क्या है, क्वाड क्या है, नेटो क्या है। यहाँ पे फिर से हमें मिले कॉन्सेप्ट्स, राइट। एंड फाइनली नीचे आते आते यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की। तो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं दी गई है, तो इसलिए आपको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्क्रीट कोई पॉलिसी मेंशन होती, कुछ और चीज़ मेंशन होती, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। नाउ फाइनली दिस इज़ द लास्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ द आर्टिकल। एंड यहाँ पे जो बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ द करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ट्रंप और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर किया गया है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के अगेंस्ट कैसे अपना अप्रोच कर रहे थे, प्रेसिडेंट बाइडेन चाइना के अगेंस्ट कैसे अप्रोच कर रहे थे। एंड इसमें फोनॉप जो कि कॉन्सेप्ट था जो हमने शुरू में देखा था, जिसके साथ हमने UNCLOS को रिलेट किया था, तो उसका क्या ओवरऑल इम्प्लीकेशन है इन द फ्यूचर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ चाइना सी, उस एरिया में। एंड फाइनली इंडिया को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, कि भाई जैसे यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना ऑलरेडी आर इन अ स्टिकी सिचुएशन इन लद्दाख, कि भैया मतलब वहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा टेंस चीज़ें चल रही हैं, मतलब वहाँ पे मुठभेड़ भी काफ़ी बार हो चुकी है, दिक्कत चल रही है, मतलब डीएस्केलेशन बहुत टाइम ले रही है, ठीक से नहीं हो रही है, बार बार एस्केलेशन बढ़ जाती है। तो इसमें अगर यूएस जो आज की डेट में हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है, वो हमें ऐसे बिना बात के मतलब दादागिरी करता है या कुछ और ऐसे करके दिखाता है, तो उसका क्या मतलब है। एंड नाउ फाइनली यहाँ पे और पॉलिसी इम्प्लीकेशन दी गई है कि जैसे इंडिया यूएसएसआर का रिलेशन मैंने बताया था कि 1970 में वी वर वेरी क्लोज एलाइज। तो यहाँ पे टाइम टेस्टेड एलाय जो रशिया है, यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट बना था रशिया, तो रशिया भी अपने चांसेस को थोड़ा ध्यान से देख रहा है। अब ध्यान से क्या देख रहा है कि भाई सिंस इंडिया एंड यूएस आर एलाइज नाउ, तो रशिया ने बोला कि भाई ठीक है, आप वहाँ पे अपने इंटरेस्ट देखिए, हम अपने इंटरेस्ट कहीं और देखेंगे। तो जैसे आप अगर आपने करंट अफेयर्स किया हो तो आई थिंक 2019 या 2020 में रशिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इससे पहले रशिया सिर्फ इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात रखता था, पाकिस्तान के साथ नहीं रखता था, बट 2019 या 2020 में रशिया ने पहली बार पाकिस्तान के साथ भी अपने मिलिट्री एक्सरसाइज करी। तो इसका मतलब ये है कि भाई चीज़ें बदल रही हैं। तो ये यहाँ पे जो लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स थे, देज वर इम्प्लीकेशंस, बट यहाँ पे आपको कोई पॉलिसी मेजर नहीं आई। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशंस जो हैं, इम्प्लीकेशन क्या होती है कि अंदाज़ा लगा रहा है कोई कि भाई ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं दीज आर नॉट टू बी नोटेड, तो इनको नोट नहीं करना है हमें नोट क्या करने हैं, हमें नोट करने हैं कॉन्सेप्ट्स, हमें नोट करने हैं मेजर पॉलिसी पॉइंट्स। तो पॉलिसी पॉइंट्स की यहाँ पे बात नहीं हुई है, मेजर कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आपको बीच में दिखाई दिए थे। एंड ये एक जनरल आइडिया है कि किस तरीके से आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं तो मतलब डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में तो मुझे बताया ही गया ही। एंड यू कैन ऑल्सो रेकमेंड कि भाई कौन सा आर्टिकल मैं एनालाइज करूं।
राइट? सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।